Hello everyone, welcome to our channel. Today I'm going to discuss Class 7 English, Chapter 2, Bringing Up Curry, and it is written by Dhan Gopal Mukherjee, NCERT book. And today we are going to discuss all question answer of the respective chapter, okay? So now, without any delay, let's get started. Chapter 2, Bringing Up Curry. Curry or Kari, it is the name of the dearest elephant. So you can say Curry or Kari. Your very first question is the enclosure. The enclosure in which Curry lived had thatched roof and that lay on thick tree stump. So examine the illustration of Curry's pavilion on page 8 and say why it was built that way. So the poet wants to say that it means जिस बाढ़ में इनक्लोजर में वो कारी वो एलिफेंट रहती है उसकी जो छत होती है वो थैच्ड होती है, फूस की रूफ होती है, जो मोटे मोटे पेड़ों के स्टम्प से तने से बनी होती है। तो ये जो पेज नंबर 8 पर कारी के मंडन के चित्रण की जांच के लिए उसको दिया गया है, तो वहाँ पे कह रहा है कि बताइए इसे इस तरह से क्यों बनाया गया है। मैं इट मीन्स कि मोटे मोटे तनों से और ऊपर में घास फूस दे दिया गया है। इट मीन्स कि वो छत अगर कारी पर गिरेगी, क्योंकि भाई करी चूँकि हाथी है तो वो हिलेगी डुलेगी, और वो छत अगर गिर जाएगा किसी तरह तो कारी को चोट ना लगे, इसलिए घास फूस की बनाई गई है, थेस्ड रूप है वो। लेकिन थिक ट्री है, उसके जो चारों तरफ का जो लकड़ी है वो मोटी मोटी लकड़ी है, लेकिन छत उसकी रूफ की है। तो आपको पूछ रहा है कि बताइए कि जो कारी का पेविलियन है, पेविलियन मतलब होता है एक अस्टेबल टाइप का, जहाँ जानवरों को रखते हैं, अस्तबल कह सकते हैं हम लोग। तो उस अस्तबल को उस तरह से क्यों बनाया गया है? सो नाउ योर आंसर इज कारीज पेविलियन वॉज बिल्ट ऑफ थैच्ड रूफ, घास फूस की बनी हुई थी। क्यों? क्योंकि दैट ले ऑन थिक ट्री स्टम्प्स बिकॉज इट वॉज वेरी हाई, है ना, वेरी हाई एंड वुड नॉट फॉल व्हेन कारी बम्प अगेंस्ट द पोल्स, कि जब वो कारी चारों तरफ पोल से टकराएगी तो वो मोटा मोटा जो है वो मोटा ट्रंक का, पेड़ का जो तना होता है ना, उसका चारों तरफ से स्टंप बनाया हुआ है। जब वो हिलेगी डुलेगी तो वो छत उस पर गिरेगी तो उसे चोट ना लगे, इसीलिए वो कैसे बनाया गया है? हैच रूफ बनाया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिड कारी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, कि क्या कारी जो है वो सुबह सुबह बात को मज़ा कर रही है, मतलब एंजॉय कर रही है, नहाना जो हो रहा है उसका, क्या उस अपने बाथ टाइम को वो मॉर्निंग में एंजॉय कर रही है? इसका रीज़न भी पूछा है आपसे। नाउ योर आंसर विल बी यस। यस, कारी एंजॉय his morning bath in the river as he lay down on the sand bank and let his friends rub his back and also lie in the river water for a long time। तो क्या है कि उसको सुबह में मॉर्निंग बाथ लेना अच्छा लगता है, वो सैंड पे लेट जाती है, रिवर के बैंक में किनारे में लेट जाती है, और जो उनका फ्रेंड है वो क्या करता है, उसके बैक को रब करता है, मतलब उसको अच्छी तरह से घिस के नहलाता है, और वो पानी में बहुत लंबा टाइम तक रहती है। ही स्क्विल विथ प्लीजर व्हेन वाटर इज रब्ड डाउन हिज बैक, और उनको मज़ा आता है जब वो नहाती है और उसके बैक को वो रब करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंडिंग गुड ट्विंक्स फॉर कारी टुक अ लॉन्ग टाइम बाय, कारी के लिए क्या ढूंढता है वो? गुड गुड ट्विंक्स ढूंढता है। ट्विंक्स क्या होता है? वो नन्ही नन्ही टहनियाँ होती है पेड़ों की, वो कारी के लिए ढूंढता है, और इसको ढूंढने में वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि भाई अब एज वी नो दैट ना कि एलिफेंट का एक दिन का खाना 100 kg होता है, तो 100 kg ट्विंग्स ढूंढने के लिए एक लंबा समय लगता है। क्यों?
Finding good twigs for Kari it took a long time because his friend had to climb all kinds of tree. उसका जो फ्रेंड है उनको हर तरह के पेड़ पे चढ़ना होता है टू गेट द मोस्ट डेडिकेट एंड टेंडर ट्विग्स, एकदम नाजुक नाजुक पत्तियां ट्विग्स को कलेक्ट करने के लिए. ऑल्सो इफ अ ट्विंग इज म्यूटिलेटेड और एलिफेंट विल नॉट टच इट, अगर वो ट्विंग अच्छा नहीं रहेगा तो एलिफेंट उसको टच भी नहीं करेगा, खाएगा नहीं. सो वन हैड टू बी वेरी शार्प हैज टू कट डाउन these twigs which took half an hour to sharpen it. It was not an easy job. तो कह रहा है कि भाई एलिफेंट के लिए जो है टेंडर ट्विंग्स कलेक्ट करना इट इज़ नॉट अ ईजी जॉब, ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि अगर वो अच्छा नहीं रहा तो कारी खाएगी नहीं. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन इज व्हाई डिड कारी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम. कारी ने अपने दोस्त को स्ट्रीम में मतलब नदी की धारा में क्यों पुश किया, क्यों धकेल दिया. योर आंसर विल बी कारी पुश्ड हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम बिकॉज अ बॉय वाज लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर. क्यों, क्योंकि एक बच्चा डूब रहा था ना, उसको उसको बचाने के लिए वो उसे पुश कर देती है कि जाओ और उसे बचाओ. कारी वांटेड हिज फ्रेंड टू शेप द लाइफ ऑफ दैट बॉय. क्यों, क्योंकि वो चाहती थी ना कि मेरा जो फ्रेंड है वो उसकी लाइफ को शेव करे, बचा ले. सो ही पुश्ड हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम, इसीलिए उसने अपने दोस्त को जो है नदी में पुश किया था, स्ट्रीम में पुश किया था बचाने के लिए उस डूबते हुए बच्चे को. नाउ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज कारी वॉज लाइक अ बेबी, है ना, यू नो ना, कारी वॉज अ बेबी एलिफेंट. व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन. तो कारी एक बच्चे की तरह थी तो कुछ कुछ मेन पॉइंट्स है ना उसको कंपैरिजन के लिए क्या था वो सब. कारी वॉज लाइक अ बेबी बिकॉज ही हैड टू बी ट्रेंड टू बी गुड जस्ट लाइक अ बेबी. उसको एक बेबी की तरह ट्रेंड किया जा रहा था, जैसे हम लोग बच्चों को हर चीज़ सिखाते हैं, छोटी बड़ी चीज़ें, इस तरह वो बच्चा, वो जो उनका मास्टर था, वो जो उनका रखवाला था, केयर टेकर था, महावत था, वो उसको हर चीज़ से बच्चे की तरह ट्रीट करता है, सारी चीज़ें सिखाता. ही हैड टू बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, और वो उसको बैठने के लिए क्या बोलता है कि कैसे बैठना है. ही हैड टू बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, कि क्या कब बैठना है, कब चलना है, व्हेन टू गो फास्ट, कब फास्ट मूव करना है, एंड व्हेन वी गो स्लो. व्हेन ही वॉज नॉटी he need to be escorted and if not he will do more mischief. कि जब वो नॉटीनेस करता है, बदमाशियाँ करता है, he need to be escorted, तब उसको पता है कि उसको डांट पड़ने वाली है ना. if not, अगर वो ऐसा नहीं करता है then he will do more mischief, अगर वो उसको नहीं डांटेगा टाइम पे तो और ज़्यादा शरारतें करेगा. mischief मीन्स क्या होता है, नॉटीनेस करना, बदमाशियाँ करना, कि अगर वो नहीं डांटता है तो वो और ज़्यादा बदमाशी करेगा. नाउ question number sixth one is Kari helped him chew all the bananas in the house without anyone noticing it. How did he do it? कि कारी ने helped himself, अपने आप की मदद की वो बनाना को खाने के लिए, चुराने के लिए, किसी के बिना नोटिस किए हुए. कैसे उन्होंने इतना शार्पली घर के रूम से बनाना निकाल लिया और किन्हीं ने उनको नोटिस भी नहीं कर पाया, और वो ऐसा कैसे कर सकी. Kari, your answer will be Kari stole the bananas from the table near the window in the dining room. कि विंडो के पास जो डाइनिंग रूम में टेबल पे रखा हुआ था सारे बनाने, तो उन्होंने क्या किया, विंडो के आउटसाइड ऑफ द विंडो ही टेक आउट, वो उन्होंने सब कुछ निकाल लिया. एंड ही पुट हिज ट्रंक थ्रू द विंडो वेरी मच लाइक अ स्नेक एंड disappeared with disappeared with all the bananas without anyone noticing it. हाँ, तो कैसे चुराया था उसने केला को, अपने ट्रंक को उन्होंने खिड़की से अंदर डाला, विंडो के अंदर डाइनिंग रूम में डाला, और ट्रंक से ही उन्होंने सारा जो केला था उसको लाइक अ स्नेक की तरह सारा केला उठाया बिना किसी के नोटिस किए हुए, और वो केला लेकर के भाग गया कहाँ, अपने पेवेलियन की ओर.
Now question number 7 is Kari learned the command to sit and to walk. What were the instructions for each command? तो कारी ने क्या क्या सीखा था अपने कमांड उसको जब मिलता था तो कैसे बैठना है कैसे चलना है एंड इंस्ट्रक्शंस क्या थे हर कमांड के लिए कैसे मतलब वो की पॉइंट क्या था कि क्या बोलना है तो बैठ जाना है क्या बोलना है तो वॉक करना है. नाउ योर आंसर विल बी व्हेन हिज फ्रेंड पुल्ड हिज ईयर कि जब उसका मालिक और उसका फ्रेंड उसका कान पकड़ता है एंड से धत कान पकड़ के क्या बोलता है धत सो कारी शिट डाउन तो कारी बैठ जाती है. एंड व्हेन ही पुल्ड हिज ट्रंक और जब उसकी सूंड खींचता है फॉरवर्ड आगे की तरफ और कहता है माली तो कारी क्या करती है उठकर चलने लगती है. इट मीन्स बैठने के लिए धत और चलने के लिए माली. ये दो की वर्ड्स हैं. नाउ एंड द लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द मास्टर कॉल. व्हाट इज द मास्टर कॉल. ये द मास्टर कॉल क्या है. व्हाई इज इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न. और ये क्या है कि ये इतना इम्पोर्टेंट सिग्नल क्यों है एलिफेंट के सीखने के लिए. सो योर आंसर विल बी द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हीसिंग है ना हॉलिंग साउंड. हीसिंग और हॉलिंग साउंड एक डिफरेंट टाइप का साउंड निकालता है. एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर स्नेक और टाइगर की तरह हीसिंग और हॉलिंग का साउंड निकालता है. वेयर फ्राइटेंड ईच अदर जो कि दूसरों को डरा देता है. कैसे स्नेक की आवाज़ से बच्चे डर जाते हैं बड़े लोग डर जाते हैं टाइगर की आवाज़ से सब डर के भाग जाते हैं. उसी तरह ये आवाज़ों को सीख रहा है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट. और ये सिग्नल एलिफेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज वेन एवर मास्टर इन द ट्रबल वन मास्टर कॉल विल ब्रिंग द एलिफेंट नियर हिम. कि जब कभी भी जंगल में जो उसका फ्रेंड है या उसका मास्टर है अगर वो किसी ट्रबल में फंस जाता है किसी मुसीबत में फंस जाता है तो वो अपने मास्टर के कॉल पर अपने मास्टर के फ्रेंड के बुलाने पर वो तुरंत उस जगह पहुंच जाएगी उसकी मदद के लिए. ओके सो नाउ इट वाज द 8th नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट वन. नाउ आई थिंक वी हैव फिनिश्ड आवर क्वेश्चन आंसर. आई थिंक दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू दैट अच्छे से पढ़िए आप लोग ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूव होगा. नाउ we will meet very soon with another video. Thank you. Thanks for watching.